नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान। इसके अंतर्गत हम इसकी अवधारणा, इसका उद्देश्य और दैनिक दिनचर्या के बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसकी अवधारणा के बारे में जानते हैं कि स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान है क्या। प्रत्येक मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर रात्रि पर्यंत तक एक विभिन्न नित्य कर्मों का आवृत्ति के समान दोहराता है। ऐसे नित्य कर्मों के संबंधी नियमावली स्वास्थ्य संरक्षण व संवर्धन में सहायक बनती है। अतः वह विज्ञान जो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व रोगी के उपचार हेतु दैनिक कर्मों व ऋतु आचरण संबंधी नियमों का संकलित रूप में उल्लेख करता है, उसे हम स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण हेतु आहार विहार संबंधी निर्देश हो। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि इसका उद्देश्य आखिर है क्या। तो इसका प्रथम उद्देश्य जो है वह है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण व संवर्धन करना, और दूसरा है रोगी के रोग प्रबंधन में स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान के नियमों द्वारा रोगोपचार में शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्ति। इन दो मुख्य उद्देश्यों को लेकर स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान के उद्देश्य को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब हम दिनचर्या आधारित नियमावली के बारे में जानेंगे। तो इसमें कई विभिन्न विभाग किए गए हैं, इसे विभाजित किया गया है भिन्न भिन्न भागों में समय और काल के अनुसार किस प्रकार किया जाता। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो दैनिक नित्य कर्मों के प्रति आचरण संबंधी दिशा निर्देश को दिनचर्या की संज्ञा दी गई है। तो मुख्य रूप से जो दिनचर्या है हमारी, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दैनिक नित्य कर्मों के प्रति आचरण संबंधी दिशा निर्देशों को हम क्या कहते हैं? दिनचर्या कहते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न दैनिक नित्य कर्म जैसे प्रातःकालीन जागरण व शय्या त्याग, मुख व नेत्र प्रक्षालन, दंत धावन, मलमूत्र त्याग करना, व्यायाम, संध्या, अभ्यंग, स्नान, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आदि कर्मों संबंधी दिशा निर्देशों का वर्णन किया जाता है। तो चरितुम योगचर्या अर्थात वह आचरण जो योग्य या उचित हो, हम उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चरितुम योग्यचर्या यह स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत ही आता है। तो योग्य दिनचर्या के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन जो योग्य कार्यकलाप करने होते हैं वही दिनचर्या है। अब दिनचर्या को हम भिन्न भिन्न स्टेप वाइज रूप से हम इसे जानेंगे। जैसे पहला जो होता है वह प्रातःकालीन जागरण होता है। सर्वप्रथम तो स्वस्थ पुरुष को पूर्व रात्रि में ग्रहण किए गए आहार के जीर्ण का विचार करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः 4 बजे अवधि से सूर्योदय की अवधि तक ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है, और इस अवधि में प्रातःकालीन जागरण करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे ओजोन की परत की उपलब्धता के कारण ऑक्सीजन वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस अवधि में व्यायाम व भ्रमण करने से शुद्ध वायु द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। वातावरण शांत होता है, अर्थात ना तो
वाहनों का शोर, न अधिक व्यक्तियों का आवागमन, चहल पहल तथा ना ही वातावरणीय ऊर्जा में अनुपयुक्त हलचल होती है। अब इस वातावरण में व्यक्ति ध्यान रूपी योग साधना, प्राणायाम, ईश्वरीय अर्चना, मंत्र जाप इत्यादि क्रियाएं सुलभता से कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के पश्चात दर्पण में स्वमुख दर्शन कर अपने आभा मंडल का अवलोकन करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने घर में स्थित पूजा स्थान जाकर ईश्वरीय दर्शन करना चाहिए। तो यह है प्रातःकालीन जागरण के का नियम। अब उसके बाद हम दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है मल त्याग। तो ये मल त्याग का जो कर्म है ये दूसरे नंबर पर आता है। वेग उत्पन्न होने पर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। जैसे मलमूत्र त्याग के समय वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मल त्याग के समय थोड़ा प्रयत्न भी करना चाहिए। अपने अंगों को ठीक से संकुचित कर मल त्यागना चाहिए। मल व मूत्र के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। अत्यंत बल लगाकर भी मल त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर अर्श रोग होने का भय हो जाता है। अब मलोत्सर्जन के उपरांत मलद्वार को सावधानी पूर्वक स्वच्छ व ताजे जल से धो लेना चाहिए। उष्ण जल से गुदा प्रक्षालन करना कब्ज या बवासीर को आमंत्रण देता है। पूर्ण मल त्याग व कब्ज से बचाव हेतु भारतीय परंपरागत शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। इससे घुटनों की खिंचाव प्रक्रिया द्वारा बड़ी आंतों को मल निष्कासन हेतु संवेदना पहुंच पाती है। अतः जहां तक हो सके नियमित तौर पर पाश्चात्य पद्धति के जो शौचालय होते हैं उसका प्रयोग अत्यंत ही अल्प मात्रा में करना चाहिए। योग रत्नाकर में मल संबंधी अंगों की स्वच्छता को कांति, बलप्रद, पवित्र और आयुष्कर माना है। तदुपरांत भली भांति साबुन से हस्त प्रक्षालन का आचमन करना चाहिए। तो ये रहा मुख्य रूप से कि मल त्याग की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए हमारे दिनचर्या में। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वह है मुख प्रक्षालन, नेत्र प्रक्षालन, मुक्ष गुहा शोधन। तो मुख प्रक्षालन और नेत्र प्रक्षालन। प्रातःकालीन जागरण व सैया त्याग पश्चात स्वच्छ एवं ताजे जल से मुंह को, अपने नेत्र व चेहरे को धोना चाहिए। नेत्र के कोनों में जमी मैल को भली भांति साफ कर पात्र में स्वच्छ जल लेकर पलकें झपकानी चाहिए। ठंडे ताजे जल की संवेदना से नेत्रों की तरफ रक्त संचार में वृद्धि होती है। आँखों व पलकों में जमी गंदगी को भी साफ करने में सहायता मिलती है। सप्ताह में 2-3 बार हो सके तो स्वच्छ त्रिफला के पानी से नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। इससे आँखों में चमक व नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। नेत्रों के साथ साथ चेहरे पर चिपकी धूल मिट्टी को साफ करने के लिए संपूर्ण चेहरे को भलीभांति जल से साफ कर लेना चाहिए। अब मुख गुहा शोधन हेतु सर्वप्रथम जीभ की जड़ में जमी मैल को जीवा निर्लेखनी द्वारा साफ कर लेना चाहिए। अब जीवा निर्लेखनी प्लास्टिक की हो सकती है, स्वर्ण की, लकड़ी की, स्टील की बनी हो सकती है। अब यह मल शोधक मृदु लक्षण 10 उंगली लंबी होनी चाहिए। जीवा निर्लेखन क्रिया द्वारा श्वास की दुर्गंध दूर होने के साथ साथ भोजन में रुचि उत्पन्न होती है तथा ग्रहण किए हुए आहार्य पदार्थों का सामान्य तौर पर अनुभव करने में सहायता मिलती है। मुख गुहा की ऊपरी तालू को साफ करने के लिए दाहिने अंगूठे की सहायता से ऊपरी तालू में वृत्ताकार गतियां करनी चाहिए, जिससे कि ऊपरी तालू का मल ढीला करके पानी द्वारा प्रक्षालित किया जा सके। अब है चौथा बिंदु जो है दंत धावन। तो
दंत धावन के लिए दो उपाय बताए गए हैं। जैसे पहला है कि हम तो दातून से करें या फिर मंजन से करें। तो सर्वप्रथम हम दातून के बारे में जानते हैं कि भाई दातून से जुड़ी क्या बातें बताई गई है। तो दातून प्रायः शौच एवं आचमन के बाद करना चाहिए। दातून 12 उंगली लंबी, कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठ की होनी चाहिए। यदि गांठ हो भी तो एक गांठ से अधिक नहीं होनी चाहिए। दातून व्रण रहित, गली हुई नहीं होनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को दोनों समय दातून करना चाहिए। दातून के अग्रभाग को चबाकर, पोलाकार अर्थात कूची बनाकर दांतों की शुद्धि करनी चाहिए। सर्वदा दोष, रस और वीर्य को देखकर कसैली, मीठी, तीखी दातून लेना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए नीम, बबूल की दातून उत्तम होती है। अब दातून करने से दांतों का व्यायाम हो जाता है। कसाय रस प्रधान होने से मसूड़ों में फंसे भोजन के छोटे छोटे अंश बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कसाय रस मसूड़ों को संकुचित करता है। जीवा शुद्ध होने से व्यक्ति की स्वाद ग्रहण करने की क्षमता और भोजन में रुचि बढ़ती है। श्वास शुद्ध होता है तथा मुख संबंधी रोग नहीं होते। अब हम जानते हैं मंजन के बारे में। तो मुख शुद्धि के लिए मंजन का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के मंजन उपयोग में लाए जाते हैं। जिस तरह बताया गया है कि डाबर लाल दंत मंजन हो गया है, पायोकिल है, या MDH का है। जैसे भिन्न भिन्न कंपनियों के द्वारा अपने आप मंजन बाज़ारों में उपलब्ध है। अब इससे दांत मजबूत व मुख शुद्ध होता है। मुख की दुर्गंध, मल तथा कफ दूर करने में सहायक है। मुख गुहा का चिपचिपापन निकाल कर अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। पांचवें बिंदु के बारे में हम जानेंगे, जो है ऊषापान। मनुष्य को प्रातःकालीन जागरण पश्चात दंत धावन तथा मुख शोधन के पश्चात अपनी क्षमता अनुसार स्वच्छ व ताजे जल को पीने की प्रक्रिया कर उषापान करना चाहिए। अगर दांतों का स्वास्थ्य उत्तम हो तो यह प्रक्रिया बिना मुख शोधन के भी की जा सकती है, जिससे कि रात्रि में स्रावित मुख गुहा की लार भी पाचन क्रिया हेतु आमाशय में पहुंच जाए। उषापान के पूर्ण लाभ लेने हेतु इस प्रक्रिया के तुरंत बाद चाय, दूध व अन्य ठोस पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उषापान द्वारा आहार नली की शुद्धि एवं रात्रि में उत्पन्न रक्त के विजातीय द्रव्यों को मूत्र द्वारा निकालने में विघ्न पड़ता है। अब उषापान का प्रभाव आधे घंटे की समयावधि में पूर्ण होने पर चाय व दूध पान का सेवन किया जा सकता है। अब उषापान क्रिया द्वारा आहार नली की शुद्धि व रक्त में उपस्थित विजातीय द्रव्यों से शुद्धि संभव हो पाती है। इससे शरीर में मल का संचय न होकर प्राण प्रवाह में अवरुद्धता नहीं आती और शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसीलिए प्रातः काल जागरण के उपरांत उषापान करना अत्यंत लाभदायक है। अब हम व्यायाम के बारे में जानेंगे। तो स्वास्थ्य संरक्षण में व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने व स्फूर्ति तथा उत्साह लाने हेतु नित्य व्यायाम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से संचालन हेतु कम से कम 10 से 15 मिनट व्यायाम के लिए अवश्य रखने चाहिए। व्यायाम शरीर के विकास तथा दृढ़ता के लिए आवश्यक है। व्यायाम से शरीर के बल की वृद्धि होती है, मांसपेशियां एवं अस्थियां दृढ़ बनती है। व्यायाम से अग्नि की वृद्धि होती है, जिससे पाचनादि क्रियाएं ठीक चलती रहती है तथा विजातीय द्रव्यों का शरीर में समुचित निष्कासन होकर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। जैविक दृष्टि से शारीरिक व्यायाम शरीर में रक्त संचार तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में वृद्धि करके मनुष्य को बल, ओज तथा दृढ़ता प्रदान करता है। आलस्य जाता है। व्यायाम ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर के प्रत्येक छोटे बड़े अंग चलायमान हो जाए।
व्यायाम के बाद विश्राम भी आवश्यक है। शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्ति के लिए नियंत्रित रूप से टहलना भी व्यायाम है। योगाभ्यास से व्यायाम का कार्य विभिन्न योगासनों द्वारा संपन्न करने के लिए कहा गया है। योग में आसनों का अधिक महत्व है। स्थिर सुखम आसनम अर्थात सुखपूर्वक स्थिर अवस्था में बैठने को आसन कहा गया है। जो आसन की परिभाषा योग दर्शन में बताई गई है वह है कि स्थिर सुखमासनम। जी, तो यौगिक अभ्यासों में आसनों से शरीर को शक्ति मिलती है तथा शरीर इससे योग्य हो जाता है कि साधना, ध्यान आदि के लिए उचित समय तक बैठ सके और उस क्रिया को कर पाए और उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग लंबा और कठिन होता है। योगासनों से शरीर में लचीलापन बना रहता है तथा शारीरिक शक्ति का ह्रास नहीं होता। योगासन, योग क्रियाएं आदि शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अंगों को ऊर्जा एवं नई जीवन शक्ति प्रदान करते हैं तथा मस्तिष्क को शांति देते हैं। ये शारीरिक ऊर्जा के स्रोतों को खोलते हैं तथा इस ऊर्जा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सामंजस्य स्थापित कराते हैं। योगासन मस्तिष्क एवं शरीर में तारतम्य स्थापित करते हैं तथा आत्मचेतना को जागृत करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यायाम से शरीर को अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि व्यायाम से श्वास पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात व्यायाम करते समय श्वास क्रिया की गति में वृद्धि होती है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है जो रक्त शुद्धि करने में सहायक होती है तथा अशुद्ध वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकालती है। अब हृदय गति में वृद्धि होती है, जिससे रक्त अधिक तेजी के साथ पंप किया जा सकता है। अब इससे धमनियों का लचीलापन बना रहता है। शरीर से दूषित पदार्थ पसीने के साथ बाहर निकलते रहते हैं। शरीर की विभिन्न पेशियों को बल मिलता है। पाचक अग्नि पर प्रभाव पड़ता है और व्यायाम से अग्नि तीव्र होती है। तो इस तरह व्यायाम अत्यंत ही लाभदायक है। अब व्यायाम जो है वह हमें भिन्न भिन्न विचारों के अनुसार, जैसे कि आयु का विचार करके करना चाहिए, देश का विचार करके करना चाहिए, बल का विचार करके करना चाहिए, काल का विचार और शरीर विचार या फिर भोजन का विचार करके करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का शरीर हर प्रकार के योगाभ्यास करने के सक्षम नहीं होता है। यदि कोई व्यायाम बच्चों के लिए लाभदायक है तो वह वयस्कों के लिए नहीं है, और यदि कोई वयस्कों के लिए है तो वह स्त्रियों और वृद्धों के लिए नहीं है। तो व्यायाम हमें इन विचारों को ध्यान में रखकर देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हमें शरीर की पूर्ण शुद्धि कर कर ही करना चाहिए। अब व्यायाम के बाद जो मुख्य बिंदु है वह है अभ्यंग। सातवां पॉइंट आएगा अभ्यंग। तो अब हम अभ्यंग के बारे में जानेंगे। तो शरीर पर तेल मर्दन को अभ्यंग कहा जाता है, और अभ्यंग अर्थात मर्दन का चलन प्राचीन काल से होता रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से मर्दन का प्रयोग किया जाता रहा है। उसी प्रकार दूसरे देशों में भी मर्दन का प्रचलन है। हजारों वर्षों पहले चीन में मालिश का प्रयोग किया जाता था। मर्दन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने एवं रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। इसी प्रकार यूनान, रोम, फारस, मिस्र एवं तुर्की आदि देशों में मर्दन का चलन था। अनेक देशों में अभ्यंग के साथ व्यायाम किया जाता है। अभ्यंग से त्वचा कोमल एवं सुंदर बनती है। अब यूनान में स्वास्थ्य के लिए
व्यायाम के साथ मालिश करने का परामर्श दिया जाता था। इसी प्रकार रोग में स्नान तथा मालिश का प्रबंध अलग अलग किया जाता था। इन स्थानों पर मर्दन अलग ढंग से किया जाता था, जहाँ सामंत जन अपनी थकान दूर करने आते थे। तुर्की में भी मालिश के बाद स्नान की परंपरा थी। मिस्र आदि देशों में भी मालिश के विशेषज्ञ थे। अब अभ्यंग हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य की वृद्धि करता है और अनेक रोगों को दूर करता है। अभ्यंग वास्तव में स्नायु का व्यायाम है। अभ्यंग का उद्देश्य स्नायु को गति एवं बल देना है। अभ्यंग से रक्त प्रवाह को शक्ति मिलती है तथा रक्त शुद्धि होकर ओज और स्फूर्ति बढ़ाता है। अभ्यंग से रक्त परिभ्रमण बढ़ता है और शरीर पुष्ट होता है। अभ्यंग का प्रभाव रक्त की शिराओं, धमनियों और त्वचा पर समान रूप से पड़ता है। अभ्यंग की क्रिया भ्राजक पित्त के ऊपर निर्भर करती है। जो पित्त त्वचा में होता है उसे भ्राजक पित्त या भ्राजक अग्नि कहते हैं। अभ्यंग के विभिन्न प्रकार हैं। त्वचा के ऊपर किसी भी प्रकार का स्नेह प्रयोग किया जाए तो उसे पचाने का कार्य भ्राजक पित्त करता है और उसे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। चूँकि त्वचा में वात दोष की प्रधानता होती है और वात का गुण स्पर्श होता है, इसीलिए स्पर्श इंद्रियों को अभ्यंग से लाभ होता है। अभ्यंग में हमेशा वातनाशक सुगंधित तेल का प्रयोग करना चाहिए। सरसों का तेल अभ्यंग के लिए लाभदायक है। प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। यह बुढ़ापा, थकान एवं वायु विकार का नाश करने वाला, दृष्टि की स्वच्छता, पुष्टिकारक एवं अच्छी नींद लाने वाला, सुंदर तथा दृढ़ त्वचा बनाने वाला होता है। सिर, कान तथा पैरों की विशेष मालिश करना चाहिए। अभ्यंग के भिन्न प्रकार है, जैसे कि हम कह देते हैं कि पादाभ्यंग, शिरोभ्यंग, कर्णाभ्यंग। तो इस प्रकार जो अभ्यंग है इसके भिन्न भिन्न प्रकार भी बताए गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा मुख्य बिंदु है वह है स्नान। तो अब हम स्नान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्वस्थ पुरुष के लिए प्रतिदिन भोजन और व्यायाम जितने आवश्यक है उतना ही आवश्यक दैनिक स्नान है। हमारे देश में स्नान को आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है। किसी भी देव आदि की अर्चना के लिए पहले स्नान करना आवश्यक बताया गया है। इससे शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मिक शुद्धि भी होती है। यह सदाचार का एक अंग है। स्नान हमेशा प्रतिदिन निर्मल जल से ही करना चाहिए। दैनिक स्नान के लिए कूप या नल का ताज़ा जल उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसका तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। स्नान में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए पहले सूखा घर्षण करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके तौलियों से अच्छी तरह त्वचा को रगड़ना चाहिए। इससे शरीर के रोम को खुल जाते हैं। देखने में आता है कि पशु पक्षी भी अपने शरीर को रगड़ते हैं। पक्षी अपनी चोंच से अपने पंखों में घर्षण करते हैं। कोई कोई पक्षी धूल में लेटकर स्नान करते हैं। अतः शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक स्नान करना ही उपयुक्त रहता है। अब प्रतिदिन प्राकृतिक स्नान ही करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में स्नान के बारे में अधिक प्रकाश डाला गया है। नदी में तैरकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। ऐसा करने से व्यायाम भी हो जाता है। इस प्रकार के स्नान से शरीर के समस्त नाड़ी संस्थान का सक्रिय योगदान हो जाता है, जिससे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना आदि में विशेष पर्वों पर स्नान का महत्व दर्शाया गया है। गंगा में स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक, रोगनाशक एवं पवित्रता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि गंगा का जल हिमालय से अनेक जड़ी बूटियों एवं खनिजों के संपर्क में होकर आता है, जिस कारण यह जल अधिक गुणकारी हो जाता है।
स्नान जो शब्द है वो श्रा धातु से बनता है, जिसका अभिप्राय शौच या शुद्धि करना है। हमारी त्वचा नित्य प्रति कई प्रकार से दूषित होती रहती है, जैसे जीवाणु, धूल आदि। शरीर की त्वचा पर कुछ ऐसे छिद्र होते हैं जिसे बहिर्मुख कहते हैं, जैसे रोमकूप। इसके अतिरिक्त जो मल मार्ग है वह भी त्वचा पर खुलते हैं, जिससे उनके आसपास की त्वचा दूषित होती रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें शुद्ध करना आवश्यक होता है, अतः इन्हें शुद्ध करने के लिए स्नान एक प्रमुख साधन है। त्वचा के रोमकूप से निकलने वाले पसीने से भी त्वचा दूषित होती है। स्नान से इसकी शुद्धि होती है, अतः त्वचा को शुद्ध करने के लिए स्नान एक श्रेष्ठ साधन है। अब स्नान का भी भेद बताया गया है कि स्नान हमें किस प्रकार, जैसे कि साधारण स्नान है, या फिर नदी में तैरकर स्नान करना है, या वर्षा के जल में, समुद्र में स्नान करना है, झरना, या फिर खनिज जल स्नान, जैसे देहरादून के पास सहस्त्रधारा है। और यह मान्यता है कि इस जल में सल्फर की मात्रा अधिक होने से त्वचा रोग हमारे दूर होते हैं इस पानी में स्नान करने से। तो ये एक है। अब हमें जल का जो तापमान है उसकी दृष्टि से क्या, कि हमें शीतल जल से स्नान करना चाहिए या उष्ण जल से, ये शरीर की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमें भिन्न भिन्न तरीके से स्नान के बारे में भी विस्तार पूर्वक शास्त्रों में बताया गया है। हमारा अंतिम जो बिंदु है वह है निद्रा। निद्रा यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके बारे में बताया गया कि मन एवं शरीर के स्वास्थ्य हेतु निद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ण निद्रा ना लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मनुष्य दिन भर कार्य करते हैं और रात्रि को निश्चित समय पर सो जाते हैं। निद्रा लेने से दिन भर किए गए कार्यों की थकावट दूर हो जाती है तथा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार विश्राम तथा निद्रा में घनिष्ठ संबंध है। दिन में कार्य करना, रात्रि में निद्रा लेना एक प्राकृतिक नियम है। जो लोग दिन में सोते हैं तथा रात्रि में जागते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब निद्रा प्राणी के मन एवं शरीर के विश्राम के लिए स्वभावतः घटित होने वाली वह नियतकालिक अवस्था है जिसके अंतर्गत उसकी चेतना एवं क्रियावाही सामर्थ्यताएं किसी हद तक अपना कार्य स्थगित कर देती है। और वाग्भट के अनुसार संसार और प्राणी मात्र की सृष्टि के समय से निद्रा की परंपरा चली आ रही है। अब जागृत अवस्था में कार्यभार से प्राणी में जो भी थकान उत्पन्न होती है, निद्रा अवस्था में उन सभी की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जब इंद्रिया तथा मन थककर बाह्य विषयों से पूर्ण निवृत्त हो जाता है, तब निद्रा उत्पन्न होती है। किंतु जब मन निवृत्त नहीं होता, तब इंद्रियां अपने विषयों से निवृत्त होती है। तब मनुष्य निद्रा अवस्था में नाना प्रकार से स्वप्न देखता है। गहरी नींद में कभी स्वप्न नहीं आते। महर्षि सुश्रुत ने निद्रा को भगवान विष्णु की माया कहा है, और भगवान विष्णु की माया होने के कारण निद्रा वैष्णवी कहलाती है। भगवान विष्णु जैसे सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे ही निद्रा भी शरीर का पोषण करती है। यह पाप से उत्पन्न होने के कारण पाम्पा यानी कि पापी कहलाती है। यह स्वभाव से समस्त प्राणियों को स्पर्श करती है। अब पाम्पा शब्द निद्रा की उत्पत्ति के कारण कहा गया है, क्योंकि निद्रा की उत्पत्ति तम की अधिकता के कारण होती है। इसका अभिप्राय यह है कि निद्रा शरीर धारक होते हुए भी पाप मूलक कही गई है। महर्षि चरक एवं अष्टांग संग्रह में कारणों के आधार पर निद्रा के 7 प्रकार बतलाए गए हैं। अब इनमें तमोभाव निद्रा पाम्पा कहलाती है। रात्रि में तमोगुण अधिक होने के कारण स्वभाव से ही निद्रा आती है। रात्रि में जो निद्रा आती है वही स्वाभाविक निद्रा है, और इसी निद्रा से प्राणियों का धारण होता है। तम से अभिप्राय तमोगुण से है। तम अंधेरे को भी कहा जाता है। रात्रि में अंधेरा होने से नींद आती है। अंधेरा नींद की स्वाभाविक स्थिति मानी जाती है। रात्रि में 9 बजे से प्रातः 3 बजे तक के लिए निद्रा का एक उत्तम काल होता है। तो इस प्रकार निद्रा का
जो संदर्भ है वो हमारे शास्त्रों में आता है। इसी के साथ यह विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे। अम, अगले विषय को लेकर हम अपनी एक नई वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम शांति।